नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या इरादे हैं, क्या सोच रहे हैं, अंदर क्या है और क्या दिखा रहे हैं, हम ये देखेंगे। लाइफ सिचुएशंस, उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, हम सब कुछ डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो लास्ट 2 दिन पहले मैंने बोला था कि एक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए, और बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि मैम बात हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को जिनकी बात हो गई है। जिनकी बात नहीं हुई है अभी तक, कुछ तो चेंज करना है आपको, है ना। समझिए इस चीज़ को और रिलीज़ कीजिए जो चीज़ ऑब्स्टिकल हो रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। सिर्फ वेट करने से नहीं होता है। सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड। तो जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक सेपरेशन ख़त्म होना मुश्किल होता है, ठीक है। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इंटेंशन क्या है डिवाइन? ट्रू इंटेंशन क्या है, इनके इरादे? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दिस कुड बी द वन की एनर्जी है, यूनियन। क्या बात है। पे अटेंशन टू द साइन, सोल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात है। ट्रू लव जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, माय गुडनेस क्या है। यू विल गेट थ्रू दिस। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। दिस कुड बी द वन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे देखिए एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको ये लग रहा है ना कि आप ही हैं बस जो है। ठीक है। अब बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। अब आप समझिए कि ये रीडिंग अगर आपके पार्टनर की आपको नहीं लग रही है, जैसे कि वन साइडेड लव है अगर आपका, या फिर कभी आपने इनको देखा, इनसे बात नहीं किया कभी, और आप देख रहे हो इनकी करंट फीलिंग, तो कैसे हो पॉसिबल, है ना। अब मैं देखूँगी सलमान खान की फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, तो ये पॉसिबल है क्या? तो जो पॉसिबल है उसको लेके देखें, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है आप उसको लेके आप देखोगे तो कैसे रेजोनेट करेंगी चीज़ें। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी जहाँ लिखा हुआ था ये वन साइडेड लव है, उनको मुझसे प्यार नहीं है, वो जानते भी नहीं है। तो जानते ही नहीं तो फीलिंग्स कैसे आएगी आपके लिए? तो समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि कनेक्टेड थे और अब सेपरेशन में हैं। नो कॉन्टैक्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए है, जो कि बातचीत कर रहे थे, जो रिलेशनशिप में थे और अभी नो कांटेक्ट में है, उनके लिए, ठीक है। सेपरेशन में जाने के बाद में भी आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आप ही हैं। तो होता क्या है, जब दूरी आती है तभी हमें समझ में आता है ना। जब हम पास रहते हैं हमें नहीं समझ में आता है। कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और जब वो चीज़ें एकदम साथ, मतलब एकदम हमेशा हमारे साथ रहती है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। और जब हम थोड़ी सी दूरी बनाते हैं, मतलब टाइम टू टाइम हम मिलते हैं और समझते हैं एक दूसरे को और एफर्ट्स लेते हैं, हमारे एफर्ट्स सामने वाले इंसान देखते हैं, उसके बाद जाके चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। सो जब सेपरेशन हुआ तब इनको समझ में आया कि आप ही हैं जो हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ गए होंगे, या कोई और रीज़न हो सकता है सेपरेशन का। जो भी रीज़न था जिस वजह से सेपरेशन आई थी, ये अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि आप ही हैं। क्यों? क्योंकि दूर हुए हैं। अब समझिए, जैसे मैं बोलती हूँ कि पानी 24 घंटा टैप में जब आता है तो हमें वैल्यू नहीं होती है उसकी, है ना, क्योंकि हमें उसकी प्रेजेंस का एहसास नहीं होता है। पानी आ रहा है, पानी की वैल्यू क्या हमें नहीं पता है। उसकी प्रेजेंस का एहसास हमें कब होगा? जब 2 दिन पानी में नहीं मिलेगा, ना पीने के लिए ना हमें यूज़ करने के लिए पानी मिलेगा, तो हमें समझ में आएगा कि पानी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप दूर होते हैं तो आपकी एब्सेंस जो है एक आदमी को खलती है। उनको समझ में आता है कि आप उनके लाइफ में क्या हो। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, ठीक है। और फीलिंग्स में ये इंसान यूनियन चाहते हैं,
कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच, मतलब मिलना बिछड़ना बार बार हो रहा है, लेकिन फिर भी अलग हो गए हैं लेकिन दूरी नहीं आ रही है, अलग है लेकिन दूरी नहीं आ रही है, दूर दूर ही है लेकिन वो दूरी का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पास ही है, एनर्जी पिक कर रहे हैं, या फिर जब वो याद करे तो आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप याद कर रहे हो तो वो रेस्टलेस हो रहे हैं। सो ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, डेस्टिनी है, लिखा था आप दोनों का मिलना और आगे भी जर्नी आपकी है, इनको ऐसा लग रहा है। ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, वो हम देखेंगे क्या है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड में है ये इंसान, इनको लग रहा है कि आपका इनके लाइफ में आना कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा था, मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रो किए हैं, या फिर कुछ इनके साथ चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ पे इनको लगता है कि आपका आना इनके लिए ब्लेसिंग्स थी, ठीक है। और सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये जो टफ टाइम है ये ख़त्म होगा, इनको ऐसा लग रहा है, देख रहे हो ना। ये एक इंसान हक किया है, मतलब दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि क्लियरिटी है कि नहीं, कितना क्लियर दिख रहा है ये वो हक किए हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समय है वो पार हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जेटिकली आपको ऐसा बोल रहे हो कि चीज़ें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच, ठीक है। ये जो सेपरेशन है ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे एनर्जी। मैम प्लीज गाइड, दिस कुड बी द वन की एनर्जी है, क्यों हो रहा है? One more time, please. दो कार्ड्स। मुझे यहाँ पे दो सिचुएशंस दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान के पास दो ऑप्शन थे। पहले या तो इनके लाइफ में कोई और भी था, या फिर ये किसी और के लिए आपको छोड़ के गए हैं, या फिर कोई और इनके लाइफ में था जिससे आपको कंपेयर कर रहे हैं इंसान, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूज रहे होंगे पास में ये इंसान कि आपको चुने या फिर किसी और के साथ आगे बढ़े, ऐसा कुछ। जहाँ पे ये इनको ये समझ में आया, जहाँ इनको ये समझ में आया ना कि आपके साथ इनकी हीलिंग हो रही थी। ये बहुत कंफ्यूज थे आपको लेके कि आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मुंह पे कुछ बोल देते हो, आप सोचते नहीं हो बोलने के पहले, या आपकी बातें इनको चुभती थी, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, कुछ मन में नहीं रखना, दिल की बात को दिल में नहीं रखना, बोल देना, निकाल देना भड़ास, ऐसी कोई एनर्जी आपकी थी। लेकिन जो भी आपकी एनर्जी थी, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही सही थे, मतलब आपसे इनकी हीलिंग हो रही थी और आपसे इनकी लाइफ बेटर हो रही थी। आपके इनके लाइफ में आने के बाद ये इंसान बहुत चेंज हुए, क्यों? क्योंकि आपने ट्रिगर किया उनको। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप भी ट्रिगर करते हो, जो कि वो बताते नहीं है। उनका ट्रिगर वो आपसे शेयर नहीं करते, लेकिन आपका ट्रिगर आप शेयर करते हो। सो बहुत सारे ट्रिगर्स उनको मिले हैं जिनसे कि उनकी लाइफ बेटर हुई है, इसलिए ग्रैटिट्यूड में इंसान है। सो आप में से बहुत लोग ऐसे अभी होंगे जो कि आपके पार्टनर के आने के बाद ट्रिगर से आप बेटर हुए हैं, आप ट्रिगर से आगे बढ़े हो, लाइफ में बेटर हुए हो, अपनी हायर सेल्फ में आए हो। सो वैसे ही ये इंसान भी आपके लाइफ में आने के बाद अपनी लाइफ में अपनी हायर वर्जन में आ पाए हैं, ठीक है। सो भले कंफ्यूज थे आपको लेके इंसान, लेकिन फिर भी इनको पता है कि आपसे हीलिंग हुई इनकी। आप जैसे भी रहे हैं पास्ट में इनके साथ, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आप बहुत ज़्यादा तुरंत से कट ऑफ कर देना, या फिर तुरंत से इनको ब्लॉक कर देना, या फिर ब्लॉक करने के बाद तुरंत से अनब्लॉक करना और फिर तुरंत से माफ़ी मांग लेना, मतलब खुद ही लड़ाई करना और खुद ही सॉरी बोलना, चाहे जो भी एनर्जी आपकी रही है पास्ट में। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके लिए सही थे और आप ही इनके लिए परफेक्ट थे, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब यूनियन की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। अच्छा, मुझे एक और एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आपके साथ कोई और इंसान भी इनके लाइफ में था, जो कि कोई कार्मिक हो सकता है इनका, जो कि उनके साथ जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आई है इस इंसान को। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स में यूनियन है, डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। एक इमोशनल स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इंसान। ब्यूटीफुल। ये ऐसे इंसान हैं जो कि अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। और जब एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि लड़ाई हो जाती है आप लोगों की, या फिर ये एक्सप्रेस करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। मतलब ये जो चाहते हैं ना बोलना, वो बोल नहीं पाते हैं और कुछ और बोल देते हैं। मन की बातों को ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने में ये इंसान कैपेबल नहीं है, ठीक है। इनका थ्रोट चक्र हो सकता है ब्लॉक है, बात बहुत अच्छी करते होंगे, लेकिन
आपसे एक्सप्रेस करते समय इनको जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल के कुछ और बोल देते हैं, और आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होती है, ऐसी मुझे दिख रही है। ठीक है, जहाँ ये इंसान एक न्यू बिगनिंग, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, ये इस टाइम पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको लेके रोमांटिक और इमोशन से भरे हुए इंसान है। ठीक है, जहाँ ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर अभी तक ये इंसान दिमाग से चल रहे थे, प्रैक्टिकली आपसे कनेक्ट कर रहे थे, तो इस टाइम ये इंसान इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत लोगों को मैरिज कमिटमेंट वगैरह दिमाग में चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके साथ ये इंसान अबंडेंस देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, मतलब दुनिया भर की खुशियाँ आपके साथ इनको मिलती है। सो आपके साथ एक फ्रेंडशिप, नोक झोंक होना, या फिर लड़ाई झगड़े में भी मज़ा आना, सेपरेशन में भी सेपरेशन को एंजॉय करना, एक्शन जब बात होती है, जब यूनियन होता है, उस टाइम की एनर्जी भी बहुत अलग। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको ये इंसान एंजॉय कर रहे हैं और इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इनसे इमोशनली कनेक्ट करें और आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरिटी की एनर्जी ऐसी है ना, जो पास्ट के लेसन्स को सीख के आगे बढ़ रही है। सो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े ताकि और ग्रो कर पाएँ आप दोनों। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर। ये यूनियन चाहते हैं, फीलिंग्स में यूनियन है इनकी। ठीक है, पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी इनकी इंटेंशन में है। अब देखिए, जिन लोगों के पार्टनर बहुत इगोइस्टिक थे पास्ट में, वो कोई ना कोई साइन आपको देंगे यूनियन के लिए। ठीक है, जैसे कि अपना प्रोफाइल पिक चेंज करना, या फिर एक साथ ऑनलाइन होना, या फिर कुछ भी ऐसा। ठीक है, अपनी स्टोरीज पे कुछ लगाना, अपने स्टेटस पे कुछ लगाना, ऐसा कुछ है। ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको ये साइन मिले कि ये इंसान अब रेडी है यूनियन के लिए। अगर ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया है तो इस टाइम अनब्लॉक करेंगे और देखेंगे कि आपका रिएक्शन क्या है, या फिर आपकी स्टोरी को चेक करेंगे देखने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ये इंसान जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये रेडी है अभी यूनियन के लिए। ठीक है, सो इंटेंशन क्या है कि आपको ये समझना होगा कि ये इंसान रेडी है। पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी है, ये तो आपके लिए है, और एक इनके लिए भी है कि ये इंसान, इनको कुछ ना कुछ साइन सिंक्रोनिसिटीज इनके साथ हो रही है जिनसे इनको ये पता चल रहा है कि अब आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब आपके साथ अब कनेक्ट करना है, ऐसी एनर्जी। और कनेक्ट करना है तो ये इंसान अब एफर्ट्स लेना चाहते हैं, बहुत डेडिकेटेडली इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। संभालना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको खोना नहीं चाहते हैं। जहाँ की इनको पता है कि चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होगी आप दोनों के बीच, चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं रहती हैं और नहीं होगी, इनको पता है, लेकिन फिर भी डेडिकेटेडली ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और संभालना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं ये कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इनको कम्युनिकेशन चाहिए, इनको बात करना है, इनको यूनियन चाहिए अब, ऐसी एनर्जी। एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, जहाँ ये आपकी एनर्जी है। मतलब ये इंसान, इनको पता है कि आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका। मतलब कितनी भी दूरी आ जाए, कितने भी अलग हो जाए, जितना भी दिल तोड़ लें, जितना भी लड़ाई हो जाए, जो हो जाए, लेकिन फिर से आप दोनों को मिलना है, इनको ये पता है। और आप में भी आपके पास कोई और ऑफर अगर है या फिर कोई और प्रपोजल भी अगर है, तो भी इनको पता है कि आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये इंसान जा के भी नहीं जा पाए। अगर ये किसी और के साथ गए थे आपको छोड़कर, या फिर सेपरेशन इन्होंने क्रिएट किया था किसी भी रीज़न से, तो इनको पता है कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाए, मूव ऑन नहीं कर पाए आपसे। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बंधे हैं आप, सोल टाई है आप दोनों की। सो इनको पता है कि आप ये जा नहीं पाए तो आप भी नहीं जा पाओगे, इनको ये पता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि जितना भी दिल टूटे, चाहे जो भी हो, दिल टूटे, फिर सॉरी बोले, फिर वही काम करे, फिर रेपिटेशन में जो भी चल रहे हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी पता है कि मिलना है। ठीक है, देखिए समझ रहे ना, जो भी हो रहा है, लेकिन कोलैबोरेशन, मतलब एफर्ट्स लगाने ही हैं आप लोग को। आप लोग भाग नहीं सकते हैं इस रिश्ते से, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ये नहीं भाग पाए तो इनको पता है कि आप भी नहीं भाग पाओगे। सो इनको पता है कि ना ये भाग पाए ना आप भाग पाओगे, इसलिए क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल टाई है आप लोगों की। जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब जो कर्मा बचे होते हैं ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब अगर किसी इंसान से मेरे कर्मा बचे हुए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे मैं उनसे नहीं मूव ऑन कर पाऊंगी। ये ऐसा आप समझ लें कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट जितने साल का है, आप उस टाइम पीरियड में आप उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते हैं, ये ऐसा है। ठीक है, सो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ,
आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, चाहे जो भी हो। आप सॉरी बोलो, आप दिल तोड़ो, आप फिर से वही गलती करो, लेकिन आपको एक साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने ही होंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है इनको, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका मन का प्यार अगर सच्चा भी है आपके लिए, तो भी अब आपको विश्वास इनके ऊपर नहीं होगा, ऐसी एनर्जी। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, कोई आया था डोर पे और मैंने माइक नहीं पहना था, मैंने ये अभी देखा। सो पता नहीं कितना वॉइस होगा, आई डोंट नो। थोड़ा सा साउंड बढ़ा कर देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करें, मैनेज करें, मैं भी कोशिश करूँगी थोड़ा सा साउंड देने की। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आप बात करना चाहते हैं, विश है आप इनकी, ऐसी एनर्जी है। ट्रू लव की एनर्जी इसलिए क्योंकि जो इन्होंने पास में हिम्मत नहीं दिखाई, या आप जो चाह रहे थे स्टैंड लेना, जो ये इंसान ने स्टैंड नहीं लिया, इनको पता है कि ये सारी चीज़ें अब आप इन पे विश्वास नहीं करोगे, है ना। आपको जो छोड़कर ये आगे निकले थे, मतलब या तो आप डिटैच हुए थे आपसे, या फिर मूव ऑन किए थे आपसे, या फिर दूरियां आप दोनों के बीच जो आ गई हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप विश्वास नहीं करोगे इस प्यार पे। अगर इनका प्यार सच्चा भी है, अगर इनका प्यार आपके लिए सच्चा भी है, तो भी आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ट्रू लव की एनर्जी, इनको पता है कि इनका प्यार सच्चा है, या फिर इनको पता है कि आपका प्यार सच्चा है, लेकिन वो जो एक एनर्जी, ये जो ट्रस्ट होता है, वो इनको लग रहा है कि अब यहाँ पे नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इंसान डिसअपॉइंटेड भी हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप इनके प्यार को समझो, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। ग्रैटिट्यूड आउटकम में है ये इंसान। एक तो ये इंसान थैंकफुल हैं कि आप इनके लाइफ में आए तक, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो किए होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे चीज़ों को, ठीक है। और आपकी एक ऐसी एनर्जी जहाँ हमेशा आप इनको मनाने के लिए जाते हो, ये इंसान माने चाहे नहीं माने, आप हमेशा इनको मनाने जाते हो। सो उस चीज़ के लिए भी इंसान बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में है कि एक इंसान हमेशा रिश्ते को निभाना चाहता है, संभालना चाहता है, ठीक है। भले जितना भी ऑन एंड ऑफ आप दोनों के बीच होता हो, लेकिन फिर भी चीज़ें सही हो जाती है बाद में। सो एक सोलमेट वाली एनर्जी इनको फील हो रही है, एक हीलिंग आपसे फील होती है, और इनको ऐसा लग रहा है एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये आप दोनों के लाइफ का, जहाँ पे चीज़ें बहुत अलग तरीके से चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर ये इंसान पहले इस रिश्ते को जैसे इसकी एनर्जी है वैसे नहीं देख रहे थे, तो ये इंसान अब चेंज होंगे, इनके विजन्स चेंज होंगे, इनकी फीलिंग्स चेंज होगी इस रिश्ते को लेके। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि एक इंसान का मेरे लाइफ में होना, और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड हूँ, भगवान को मैं बार बार शुक्राना कर रही हूँ कि वो इंसान मेरे लाइफ में है, मतलब वो इंसान मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी एक एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर उनको बार बार भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में है कि आप उनके लाइफ में आए, आपने उनको चेंज किया, आपने उनको बहुत ज़्यादा बेटर बनाया है, पहले से बेहतर इंसान बन पाए हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, और इसलिए ये इंसान ग्रैटिट्यूड में है। सो एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको हो रही है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ है, ऐसी कोई डीप फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको हो रही है, ऐसी एनर्जी है। और यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे हीलिंग है। इनको पता है कि चीज़ें हील होंगी और आप दोनों इस सेपरेशन से बाहर निकलोगे, मतलब इस सेपरेशन को ख़त्म करके यूनियन होगा आप दोनों के बीच, इनको पता है, ठीक है। इनको श्योरिटी है इस बात की। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। बहुत अच्छी एनर्जी है आज की, ब्यूटीफुल, बहुत एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, सोलफुली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, और ये चाहते हैं कि आप इनके प्यार को समझो अब, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो कि इनको लग रहा है कि मुश्किल है, अब आप नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनके प्यार को समझो, ठीक है। ब्यूटीफुल। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मैं थोड़ी सी रीडिंग छोटी करने की कोशिश कर रही थी बट हुआ नहीं। आई विल हील ऑल योर पेन। इनको लग रहा है कि जब मिलेंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, आपके सारे गिले शिकवे को दूर कर देंगे, और जो भी आपको तकलीफ इन्होंने दिया है उसको अपने प्यार से ये इंसान हील करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको हेजिटेशन हो रहा है, किस मुंह से आपके पास जाएं, कैसे आपको फेस करें, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर करें, ऐसे कोई दिक्कत इनकी दिख रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। इनके सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करें, अब ये इंसान यही चाहते हैं, ठीक है। सो ट्रू इंटेंशन यही है इनके कि जो भी ये
जो भी ये साइन आपको दे रहा है ना यूनियन के लिए, उसको आप समझें और आप भी पॉजिटिव साइन सामने से दें ताकि ये इंसान हिम्मत कर पाए आपके सामने आने के लिए। समझ रहे हो? अगर छोटे छोटे स्टेप्स इनके हैं आपके टूवर्ड्स, अगर ब्लॉक किया था आपको अनब्लॉक कर दिया, तो आप भी कोई अपनी स्टोरी स्टेटस पे कुछ ऐसे हैप्पी कुछ ऐसा लगा दें जिससे कि उनको ये समझ में आए कि आप रेडी हैं। तो वो आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए जो डर, जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो और वो पूरे स्ट्रांगली वो आपके टूवर्ड्स एक्शन ले पाएँ। ठीक है? शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट? मैंने बोला ना कि बोले कि नहीं बोले, कैसे बोले, क्या बोले, ऐसे बहुत सारे उलझनों में इंसान फंसे हैं जहाँ पे आपके पॉजिटिव साइन से ये इंसान आगे बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आपके जैसा कोई नहीं है, तुम सा नहीं देखा वो एनर्जी। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। तो ये इंसान जब आपको देखते हैं तो इनकी नज़रें आप पे थम जाती हैं, इनका कहना ये है। ठीक है? योर साइलेंस इज किलिंग मी, आपकी साइलेंस जो है ना वो इनकी जान ले रही है। अब इनको खलबली मच रही है अंदर कि क्या हो गया, आप शांत कैसे हो गए। हमेशा जो एक इंसान एक्शन ले रहा था, हमेशा जो मना रहा था, हमेशा जो आगे आ रहा था, वो अब क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है? सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, ये इंसान मिलना चाहते हैं, मीटिंग चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, जो आशाएं जो थी ना कि आप आ जाओगे, चीज़ों को आप ठीक कर लोगे जैसे आप हमेशा करते थे, आपने किया नहीं, तो इनकी जो उम्मीद थी ना वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है? आई विल वेट फॉर यू, ये इंसान वेट करेंगे आपकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, ये कहना चाहते हैं। When I see your eyes, I feel like I know you from my past life, तो कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन इनको फील हो रहा है आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है? Some people don't want to see us together, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। I love your voice, I feel relaxed, जो जब आप बात करते हो तो ये इंसान बहुत रिलैक्स फील करते हैं, आपकी आवाज़ इनको बहुत हील करती है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है? सो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान की इंटेंशन हम आज चेक कर रहे थे। इंटेंशन ये है कि जब ये इंसान आपको कोई साइन दे कि ये इंसान अब रेडी है बात करने के लिए, क्या आप रेडी है, तो ये एक पहले तो यूनियन के पहले एक साइन लैंग्वेज में बात होती है। बहुत लोगों का मैंने सुना है कि वो साइन से बात करते हैं कि आप रेडी हो या नहीं, है ना। जब आप रेडी होते हैं और आपके पार्टनर को आप पॉजिटिव साइन देते हैं तो वो हिम्मत करते हैं आपके पास आने की, आपसे बात करने की। सो पहले तो साइन में बात होगी आप लोगों की कि येस आई एम रेडी। सो वो भी आपको दिखाएंगे कि आई वांट टू कम बैक, और आपकी साइड से भी एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए कि येस आई एम रेडी टू रिसीव योर कॉल और मैसेज और वट एवर। ठीक है? एक्शन। सो ऐसी एनर्जी होती है जब साइंस पे आप लोग बात करते हैं। ठीक है? कि हम रेडी हैं अब यूनियन के लिए, और उसके बाद आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं। सो वही एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो अगर कुछ एनर्जी उनसे मिलती है आपको, कुछ पॉजिटिव साइंस अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी रिप्लाई में पॉजिटिव साइन दें। मैसेज मत करें, कॉल मत करें, साइन दें उनको, ताकि उनको समझ में आए कि आप रेडी हैं और वो एक्शन ले आपके टुवर्ड्स। ठीक है? सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।